जब जीएसटी का बिल प्रणब मुखर्जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं ना। नहीं, कहां दे रहे हैं? मैं आपसे यही कह रही हूं कि आप उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, आप शोरगुल करते हैं। जो आरोप, जो बातें आप यहां रख रहे हैं वो आप सदन में भी कर सकते हैं। सुनिए जी, सदन चलने नहीं दिया जाता है। मैंने कहा किसान के बिल 12 मिनट में पास किए गए, रौंदा जाता है, चर्चा नहीं होने दी जाती है। मैंने आपकी जितने भी राजीव रंजन जी, मैंने कम से कम 278 बिल ऐसे पढ़े हैं जो 1 घंटे के अंदर पास कर दिए गए। हाँ। ऐसे बिल जो देश का कानून तय करेंगे, तीनों सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी, वो संसद से लोगों को बाहर करके किया गया है। अभी भी हो सकता है। राजीव जी जवाब दीजिए। चर्चा इन्हें नहीं, सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी बिल के ऊपर विपक्ष अपना मत रखे, और इसीलिए इस तरीके का रास्ता अपनाया जाता है और फिर बिल आनन फानन में पास करा दिया जाता है। उल्टा आरोप विपक्ष सरकार के ऊपर लगा रहा है। देखिए, हम तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम तो अलायंस के हिस्सा रहे हैं। पिछले अलायंस में हम कांग्रेस के साथ अलायंस के हिस्सा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ये पिछले अनेक दशकों से संसद के अनेक सत्र इस तरह के हंगामे के शिकार होते रहे और जनता की गाढ़ी कमाई से इन सत्रों का संचालन होता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप जो भी अन्य राजनीतिक दलों के पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग बुलाई जाती है, और अगर आप कोऑर्डिनेशन, रूलिंग पार्टी अगर कोऑर्डिनेशन चाहती है, हम अनावश्यक टकराव के बजाय उनके साथ मिलकर फ्लोर का अगर प्रबंधन देखते हैं, तो मुझे लगता है सत्र, कई महत्वपूर्ण सत्र, मैं देख रहा था सीआरपीसी आईपीसी का जो एक बड़ा बदलाव था, जिस तरह से राजद्रोह को राजद्रोह में बदलने का जिस समय विधेयक आया सामने में, संसद पूरी तरह से खाली था। तो मुझे ऐसा लगता है इसका एहसास तो हमें होता है कि आज कौन से विधेयक आने वाले हैं, और सबसे अंत में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं तो इसका एक समाधान ढूंढेंगे हम कि हर सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाते रहेंगे। ये हमें तय करना होगा कि ये देश केवल रूलिंग अलायंस का नहीं है, ये अपोजिशन का भी है, और इसीलिए इस देश के 140 करोड़ लोगों की जवाबदेही केवल रूलिंग अलायंस की नहीं है, अपोजिशन की भी है। तो जो भी कानून बनते हैं वहाँ, जो बड़े फैसले होते हैं, आप हिंदुस्तान के तमाम मसलों पर अपनी राय तभी रख पाएंगे राजीव जी, आपके हिसाब से संसद में होंगे। राजीव जी, आपके हिसाब से कौन गलत है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? मैं आपको दोनों से अलग कर रही हूं। अभी मैं बतौर नेता आपसे जानना चाहती हूं कौन गलत है इस समय। आप तो पूरा घटनाक्रम पीछे देख रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई उस समय आप कहीं और थे, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, कौन गलत है? मुझे बस छोटा सा जवाब। नहीं, मैं तो ये कहूंगा शोभना जी, ये केवल 5 वर्षों का सवाल नहीं है, ये 7 दशकों का जो भारतीय संसद का इतिहास है। ये धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ती गई। जो प्रतिपक्ष में होता है वो सत्ता में आता है, उसके कायदे बदलते हैं। जब हम फिर से सत्ता से प्रतिपक्ष में जाते हैं तो हमारा तरीका बदलने लगता है। तो आक्रामकता किसकी तरफ से बढ़ रही है? कुछ मान्य परंपराएं, जवाब बहुत कुछ मानक हैं, आक्रामकता उनका सम्मान तो सबको करना ही चाहिए। आक्रामकता कौन दिखा रहा है? सवाल पूछना शोभना जी। जो प्रतिपक्ष में होता है, सत्ता पक्ष में जब होता है तो उस समय हमारे तेवर दूसरे होते हैं। जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो फिर हमारे काम करने का तौर तरीका बदलने लगता है। किशोर तिवारी जी, लेकिन संसद तो वही है। ठीक है किशोर तिवारी जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सांसद अपने क्षेत्र में जाएगा तो 100 लोग भी उसके काम को रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात आज प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। और क्या विपक्ष की जवाबदेही नहीं बनेगी? क्या आपके सांसद अपने क्षेत्र में जाकर 100 लोगों को ऐसे रिकॉग्नाइज कराकर अपना काम बता सकते हैं? ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए जो भी विकसित भारत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो मुझे बताता हूँ कि राजीव रंजन जी मेरे बहुत सम्मानीय हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे कृषि के कानून थे, आप ये देखेंगे कि ये जो 19 के बाद की संसद है, उसके अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया गया। ऑर्डिनेंस से आपने कृषि बिल लाया, संसद में उस पर चर्चा नहीं हुई, बाहर आपने चर्चा की, वो सारी फेल हो गई, और आपने बाद में उसको निरस्त भी कर दिया। मैं एक बता रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन संसद में हो नहीं पा रहा है। और आपने बार बार बोला मिमिक्री की बात शोभना जी,
अब मिमिक्री की बात मैं करता हूं, पर मैं सभापति महोदय की बात करता हूं जो राज्यसभा के है। अब सुनीता जी देखिए, ये तो अब विपक्ष को हमला करने का आपने मौका दे दिया है और विपक्ष तो लगातार ये कह ही रहा है कि जहां आप जीत नहीं पा रहे हैं वहां ईडी सीबीआई को आगे कर दे रहे हैं। आ रही हूं मैं, गणेंद्र जी आ रही हूं, छोटा सा जवाब पहले सुनीता जी का ले लूं। शोभना जी देखो, जिसने जो किए हैं कर्म, उनके कर्मों का फल तो देखिए उनको भोगना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिन्होंने गलत किया है तो उनको आप ये देखिए ना कि आप जैसे अभी बता रही हैं कि झारखंड के अंदर उनको क्या पहले से ही अंदेशा हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो अभी से ही आप देखिए ना कि वो जैसे आप स्वयं ही कह रही हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। तो अगर पैटर्न ऐसा ही है ना, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के पूछताछ के लिए ईडी पहुंचती है और गिरफ्तार कर लेती है, तो अब बेचारा राजनीतिक दल क्या करे भाई? मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, आप अरेस्ट कर लेंगी तो अचानक उसको तो तैयारी करनी पड़ेगी ना कि सरकार ना गिर जाए। शोभना जी मैं किशोर जी को सुन रही थी, तिवारी जी जो बात कह रहे थे, मुझे याद आता है वो समय कि वो कह रहे हैं कि सुनीता दुग्गल जी पहली बार सांसद बनी है, लेकिन जो है राजनीति में जो चीजें होती रही, जो बजट होते रहे, वो तो हम चाहे कहीं पर भी थे, वो सब के सब जो भी नागरिक होते हैं वो सुनते हैं। मुझे याद आता है वो समय कि जब ममता दीदी जो है वो रेल मंत्री थी, तो जब भी वो रेलवे का बजट पेश करती थी तो उसके बाद जब अगले साल जो है बजट आता था, 100 में से एक जो है वो सिर्फ धरातल के ऊपर, वो भी आधी अधूरी योजना नजर आती थी। 99 प्रोजेक्ट्स जो है वो दम तोड़ देते थे। और आज आप ये देखिए कि सच में ही जिस तरह से हमारी महामहिम जी ने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये सब आज करके दिखाया। ठीक है, घरेंद्र जी करके दिखाया हमारी सरकार ने। बहुत देर से आज इतनी उपलब्धि है। आपने उनसे पूछा, वो कुछ कह नहीं सके। आपने उनसे पूछा कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, वो कुछ बता ही नहीं सके। और हमारे पास उपलब्धियों का इतना अंबार है कि आपका शो जो है वो छोटा पड़ जाएगा अगर हम एक एक करके सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की माननीय मोदी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व की हम बताने लगे। मैं सांसदों की बात कर रही हूँ। अगर एक सांसद के क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो क्या वो मोदी सरकार के विकास की बराबरी कर पाएंगे बीजेपी के नेता? नहीं, मैं बात करूं शोभना जी को अगर पूछा जाए, अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको पिन पॉइंट करके बता सकती हूँ कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम किए। ठीक है, घनेंद्र मैंने सबसे पहले जो मेरा मेडिन स्पीच था जी शोभना जी। हाँ, अच्छा चलिए सुनीता जी अपनी बात पूरी कर ले, बताना चाह रही है उन्होंने क्या किया, लेकिन मैम शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, मैं सबसे पहले शॉर्ट में यही बता दूं कि मैंने रेलवे के इतने काम वहां पर करवाए हैं कि मुझे वहां पर रेल सखी नाम दे दिया है। मेरा मेडिन स्पीच था 25 साल से जो कभी कांग्रेस के सरकार में लोग गोरखधाम ट्रेन को कहते थे कि हिसार खड़ी रहती है, इसको सिरसा तक लेकर आइए, उस ट्रेन को हमने जो है हम सिरसा तक लेकर आए, बल्कि बठिंडा तक लेकर गए। हमारी 5 जो है वहां पर जो हमारे अमृत स्टेशन जो है वो बन रहे हैं, 5 हमने वहां पर जो पुल है वो हमने बनवाए हैं। बड़ोपल के अंदर विद्यालय लेकर गए हैं। इसके साथ साथ घनेंद्र जी देखिए, बीजेपी के सांसद हो उनको ये एडवांटेज जरूर मिलता है कि मोदी काल में मोदी जी के जितने काम है उनका क्रेडिट वो लेंगे, और अभी सुनीता जी ने तो अपने काम गिना दिए।